देखिए पहला प्रश्न दिया है मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। तो चलिए इसका गुणनखंडन कैसे करेंगे। इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, और आखिरी संख्या आपको दिख रहा है 4, दोनों को गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 4 एकम 4। दूसरे स्टेप में आपको सोचना पड़ेगा कि ये 4 कौन कौन से पहाड़ा में आता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, 1 के पहाड़ा में 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, ऐसा आप लिख सकते हैं। 4 एकम 4 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि इतने में 4 आता है। उसके बाद तीसरा स्टेप में आपको फॉलो करना है, इसमें से किसको जोड़ने घटाने से मध्य पद 3 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से पहले वाले को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमको -3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 के साइड में x भी है, इसलिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, इन सब के साइड में x के रूप में इसको लिख लीजिए, 1x 4x और -3x। इसका मतलब आप -3x की जगह इन दोनों को नोट कर सकते हैं। एक के सामने कुछ नहीं है तो आप प्लस का निशान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे पहला पद जैसा का वैसे ही रहेगा, और -3x के जगह पे आप बिठा सकते हैं +1x और -4x, और आखिरी में देखिए -4 है तो यहाँ पे आप बिठा दीजिए -4। उसके बाद दोनों में से x कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x + 1, और इन दोनों में से देखिए स्टार्टिंग में माइनस है तो माइनस तो लेना ही है कॉमन। दोनों में 4 भी दिख रहा है तो 4 भी कॉमन लेंगे, तो -4 यहाँ से आउट हो गया, मतलब बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा। -4 यहाँ से भी चला गया तो यहाँ पे प्लस और 1 बचा। अब उसके बाद दोनों कोष्टक के अंदर देखिए x + 1 दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों को आप एक बार नोट कर दीजिए, और कोष्टक के बाहर जो x और x -4 दिख रहा है उसको आप एक अलग कोष्टक में नोट कर दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंडन के रूप में बनाना। तो ये पहला प्रश्न बहुत ही आसान था। उसके बाद हम लोग सेकंड प्रश्न देखेंगे जहां पे लिखा हुआ है x²। सेकंड प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है x² + 2x + 1। अब इसको हम लोग हल करने के लिए इसमें भी 3 स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स को बता रहा हूँ कि क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप में आपको फॉलो करना है, यहाँ पे देखिए पहला पद और आखिरी पद का गुना करना है। तो यहाँ पे पहला पद भी 1 है और आखिरी पद भी 1 दिख रहा है। पहला पद भी x² के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दोनों में से हम लोग 1 है और 1 को ले लिए, गुना कर दिए तो 1 आया। और दूसरे स्टेप में सोचना है कि क्या क्या गुना करने से 1 आता है, तो 1 और 1 को गुना करने से 1 आता है। उसके बाद तीसरा स्टेप में आप सोचेंगे कि 1 और 1 को जोड़ने से हमको मध्य पद 2 मिलता है कि नहीं। तो ये तो मिलता ही है, मौखिक आप तुरंत हिसाब करके देख सकते हैं, 1 और 1 को जोड़ने से 2 आता है। क्योंकि यहाँ पे 2 के साइड में देखिए x है तो आप इसको x के रूप में फॉर्मेट में लिखिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1x, यहाँ पे भी 1x, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2x। इसका मतलब 2x के जगह पे आप 1x + 1x बिठा सकते हैं। 1x और 1x के सामने देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे भी प्लस आप दे दीजिए। उसके बाद देख देख के यहाँ पे पहला पद पहले लिखिए, आखिरी पद जो है उसको आखिरी में नोट कर दीजिए, और 2x के जगह पे आप लिख सकते हैं +1x और +1x। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लीजिए x को, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा। इन दोनों में से भी आप अगर 1 कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि दोनों कोष्टक में जो दिख रहा है उसको हम लोग एक बार नोट करेंगे इन दोनों को, और बाकी जो बाहर दिख रहा है उसको हम लोग अलग से नोट करेंगे। तो यहाँ पे x + 1 होगा और यहाँ पे भी x + 1 होगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको हमेशा पहला पद और दूसरा पद में क्या लिखा हुआ है उस पर फोकस करना है, तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को बना पाएंगे। तीसरा प्रश्न में हमारा जो प्रश्न दिया है वो है x² - x + 12। अब इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग का प्लस, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, मतलब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग जो 2 स्टेप फॉलो करते हैं उसको नोट करेंगे। हर प्रश्न में हल के बाद दिया है भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा ठीक रहता है इसमें। उसके बाद चलिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स जो है वो है आपका पहला और आखिरी पद का गुना। पहला पद 1 है जो x² के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, और हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आखिरी पद 12 इसमें लिखा हुआ है।
दोनों को गुना करेंगे तो हमको 12 प्राप्त होगा। दूसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे कौन कौन से पहाड़ा में 12 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 गुना 12 भी हो सकता है, 2 गुना 6 भी हो सकता है, 3 गुना 4 भी हो सकता है, 4 गुना 3 भी हो सकता है, 6 गुना 2 भी हो सकता है और 12 गुणित 1 भी हो सकता है। इन सभी में 12 आता है। और तीसरा स्टेप में आपको सोचना है कि इनमें से किसको जोड़ने घटाने से मध्य पद 1 आता है। तो हम लोग देखेंगे इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो इसमें तो हो नहीं सकता, इसलिए ये कैंसिल हो गया। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, घटाने से 4 आएगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। 3 और 4 को अगर हम लोग प्लस करते तो 7 आएगा और घटाने से -1 आएगा, ये हमारा काम का है। तो हमको क्या चाहिए इसमें, देखिए 3 और 4, ये हमारे काम का है। तो 3 और 4 को क्योंकि हम लोग घटाने से हमको -1 प्राप्त होगा। लेकिन हमको देखिए यहाँ पे जो मध्य पद चाहिए वो प्लस में चाहिए, क्योंकि मध्य पद प्लस में है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 4 है इसको आगे लिख दीजिए और 3 को माइनस के बाद लिख दीजिए, तो आपका आंसर कैसा प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्योंकि ये जो मध्य पद है ये x के रूप में है, इसलिए हम लोग इसको भी x के रूप में लिखेंगे। इन सभी के साइड में x और x लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसके सामने कुछ नहीं तो 4 होगा। अब हम लोग जान गए कि 1x के सीधा में हम लोग +4x और -3x को बिठा सकते हैं। तो देख देख के यहाँ पे चलिए, पहला पद जैसा का वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग बिठा सकते हैं +4x और बिठा सकते हैं -3x और आखिरी पद -12 का 12 भी होगा। अब इन दोनों में से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x + 4 बचेगा। इन दोनों में से हम लोग माइनस भी कॉमन लेंगे और 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है, इसलिए 3 को भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखिए x बचा, माइनस बाहर चला गया तो प्लस बचा। 12 में से 3 लेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। गुना के रूप में सोचना पड़ेगा कि 3 के कौन से पहाड़ा में 12 आता है, 4 के पहाड़ा में, इसलिए 3 चौक 12 हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे x + 4 को हम लोग अलग अलग नोट कर लेंगे और x - 3 को अलग से नोट करेंगे। तो ये हमारा गुणनखंड देखिए कंप्लीटली बन चुका है, बहुत आसान था। यहाँ पर देखिए जो चौथा प्रश्न है इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी पहला पद और दूसरे पद को लेते हुए हम लोग 3 स्टेप जो पहले 1 2 3 प्रश्न में सॉल्व किए थे उसको फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में आप क्या कीजिएगा, इसमें पहला पद और आखिरी पद का गुना कर दीजिए और जो आंसर आता है उस आंसर का कौन कौन से पहाड़ में आता है उसको दूसरे स्टेप में लिख लीजिए। जैसे 15 जो है देखिए 1 गुना 15 भी हो सकता है। फिर 2 के पहाड़ा में नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15। 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 5 तिया 15। इसी प्रकार से 6 7 8 9 में नहीं आता, डायरेक्ट 15 गुणित 1 में भी 15 आता है। तीसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे कि इसमें से दूसरे स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसमें से किसको जोड़ने घटाने से मध्य पद 8 हमको प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसमें प्राप्त नहीं होगा। इसमें 3 और 5 को अगर प्लस करेंगे तो हमको इसमें प्राप्त हो सकता है। तो 3 और 5 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा, लेकिन हमको देखिए 8 क्या में चाहिए, माइनस में। अब माइनस क्योंकि दोनों तरफ नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में माइनस का गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं माइनस का गुना कर दूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और दूसरी तरफ -8 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 8 के साइड में x भी है इसलिए हम लोग इसको गुना करेंगे, साथ ही साथ x लिखते जाएंगे। तो हो जाएगा -3, माइनस और 3 गुना होकर -3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा -5। यहाँ पे हम लोग x और x बिठा देंगे और यहाँ पे -8x। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि हमको -8x के जगह पे इन दोनों को बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे बिठा दीजिए इसको, तो हो जाएगा पहला पद जैसा का वैसा। मध्य पद के जगह पे बिठाएंगे -3x -5x और आखिरी पद इसमें आपको दिख रहा है 15, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए +15। अब देखिए इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे किसको, x को। तो यहाँ पे बचेगा x - 3 और इन दोनों में से हम लोग 5 को कॉमन लेंगे और माइनस भी लेंगे और 5 भी लेंगे। मैं बता चुका हूँ कि अगर जिन दो पदों में से कॉमन ले रहे, अगर स्टार्टिंग में माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ता है। तो माइनस को भी कॉमन ले लिए इसलिए -5 कॉमन लिए। यहाँ पे देखिए खाली x बचा, प्लस में से माइनस चला गया तो माइनस प्लस में माइनस हुआ और 5 के साथ 5 अगर 15 में से 5 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा क्योंकि 5 तिया 15 होता है। इसके बाद x - 3 को हम लोग 2 बार नोट कर देंगे और x - 5 जो कोष्टक के बाहर है इसको एक बार नोट कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखेंगे।
यहाँ पर देखिए जो पांचवा प्रश्न में है दिया है टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। तो इन स्टेप में भी हम लोग तीन स्टेप जो फॉलो करते थे उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहला है इसमें पहला और आखिरी पद का मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे देखिए 21 प्राप्त होगा। दूसरे स्टेप में हम लोग सोचेंगे कौन कौन से पहाड़ा में हमको क्या आता है 21 आता है। तो हम लोग जानते हैं 1 इंटू 21 हो सकता है, 3 इंटू 7 हो सकता है, 7 इंटू 3 हो सकता है और 21 इंटू 1 इन सभी में 21 आता है। तीसरा स्टेप में देखेंगे किसको जोड़ने घटाने से 4 आता है। इसको जोड़ेंगे तो 22 और घटाने से हमको 20 मिलेगा, ये हमारे लिए काम का नहीं है। 3 और 7 को अगर प्लस करेंगे 11 आएगा और घटाने से 4 आएगा, ये हमारा काम का है क्योंकि इसको आपस में घटाने से हमको -4 प्राप्त हो रहा है जो हमको मध्य पद में चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि साइड में टी है तो यहाँ पे 4 के साइड में टी है तो टी दे देंगे और इन सभी के साइड में भी आपको टी लिखना पड़ेगा। सामने कुछ नहीं है तो प्लस। आपको पता चल गया कि -4t के जगह पे +3t -7t बिठा सकते हैं, तो देख देख के बिठा देंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3t -7t इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका -21। पहला पद पहले जगह पे और आखिरी पद आखिरी जगह पे हम लोग बिठा दिए हैं। इन दोनों को चेंज नहीं करते हैं कभी, खाली मध्य पद चेंज हुआ। तो इसके बाद इन दोनों में से t कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t + 3 बचेगा। इन दोनों में से अगर माइनस और 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर t बचेगा, माइनस चला गया तो प्लस बचा। 21 में से 7 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। इसके बाद t - 3 को एक बार नोट कीजिए और t + 3 को एक बार नोट कर दीजिए। तो ये आपका गुणनखंडन देखिए बन के तैयार हो गया। चलिए इसके बाद छठवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो छठवां प्रश्न है इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला जो स्टेप है इसमें पहला पद और आखिरी पद का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 1 और 156 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 156। फिर दूसरे स्टेप में सोचेंगे कि क्या क्या गुणा करने से 156 आता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 गुना 156 भी हो सकता है। उसके बाद आप देखिए बड़ी संख्या तो कुछ याद रखिए, जैसे कि 4 गुना 39 भी हो सकता है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि 39 गुना 4 भी हो सकता है। ये सब में 156 आता है। तीसरा पॉइंट में हमको देखना है कि इसमें से किसको जोड़ने घटाने से 35 आता है। इसको जोड़ने घटाने से नहीं आता, इसको घटाने से आएगा, जोड़ने से ये नहीं आएगा, 43 आएगा। तो इसको अगर घटा देंगे आपस में तो यहाँ पे हमको कितना प्राप्त होगा 35, वो भी क्या में माइनस में। हमको क्या में चाहिए, देखिए यहाँ पे मध्य पद प्लस में चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 39 को सामने लिखेंगे और माइनस के बाद 4 लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या प्राप्त हो जाएगा ये प्लस में। क्योंकि यहाँ पे ये y के रूप में है तो इसलिए हम सभी के साइड में इस प्रकार से y लिख देंगे, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस। तो इस प्रकार से 35 y के जगह पे इन दोनों को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -y², यहाँ पे हो जाएगा +39 y और माइनस हो जाएगा 4y और प्लस हो जाएगा 156। पहला और आखिरी पद को कुछ नहीं करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए इसमें से अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें से अगर हम चाहे तो इन दोनों में से माइनस ले सकते हैं कॉमन, ठीक ना। तो दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका y² -39y और यहाँ पे देखिए आपका बचेगा कितना +4y और यहाँ पे प्लस की जगह हो जाएगा -156। उसके बाद देखिए इन दोनों में से माइनस को बाहर रहने दीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए y को, तो यहाँ से बचेगा y -39 और इन दोनों में से देखिए 4 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे प्लस और 4 को कॉमन लेने से बचेगा y -39। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 और 39 को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 156। तो यहाँ से मैं पूछा कि 156 में से 4 कॉमन लेने से क्या बचेगा 39 बचेगा, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस का माइनस दोनों कोष्टक में जो दिख रहा है उसको आप एक बार नोट कर दीजिए y -39 और कोष्टक के बाहर जो y +4 है इसको एक बार नोट कर दीजिए। तो देखिए कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन बन चुका है। आप इसको -y -39 ऐसे भी नोट किया जा सकता है इसको, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप जैसे भी आपको मन करे आप नोट कर देना। तो ये देखिए छठवां प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है।